नमस्कार भक्तजनों, आइए आज मैं छठी मैया की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी कहानी पड़े सबसे पहले आप तक पहुंचे। रामपुर नाम का एक गांव था, जिस गांव में मालती अपने पूरे परिवार के साथ बड़ी खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। मालती के पति मालती के स्वभाव से बड़ी खुश रहा करते थे। रामपुर एक बड़ा गांव था। मालती के शादी के 10 साल हो गए थे। मालती को कोई संतान नहीं हुआ था। मालती के परिवार के लोग कभी मालती को इसके लिए ताना नहीं मारते थे, मगर गांव के लोग मालती को तरह तरह की बातें कहा करते थे। कोई कहता था यह बाझिन है, कोई कहता था यह डायन है, कोई कहता था इसको कोखी नहीं है। तरह तरह की बातें गांव की औरतें कहा करती थी। जब भी मालती अपने घर से किसी भी काम के लिए बाहर आती थी, गांव की औरतें कहती थी देखो देखो बाझिन जा रही है। कोई कहती थी कि सुबह सुबह इसका मुंह मैंने देख लिया, आज कोई न कोई अशुभ होगा। मालती सबकी यातनाओं को सहती थी, मगर मालती के परिवार के लोग मालती को कुछ नहीं कहा करते थे। एक दिन मालती बड़ी मायूस थी। रात में अपने पति देव को खाना खिलाने के बाद घर के छत पर बड़ी चिंतित रूप से जाकर के बैठकर आसमान की तरह देख करके कुछ सोच रही थी। उसके पति उसको घर में न पा करके चारों तरफ खोजते हैं। मालती छत पर गुमसुम बैठी हुई आकाश की तरफ देख रही है। तभी उसके पति उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, मालती क्या सोच रही हो? मालती कहती है कुछ नहीं। उसके पति कहते हैं नहीं, तुम कुछ न कुछ सोच रही हो। मालती कुछ नहीं बताती है। उसके पति कसम देते हैं। फिर मालती बताती है, ए जी, गांव की औरतें बड़ी ताना मार रही हैं। कोई बाझिन कह रही है, कोई डायन कह रही है, कोई कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रही है। क्या मुझे कोई संतान नहीं होगा क्या? उसके पति कहते हैं, अरे मैं थोड़ी कुछ कहता हूं, और तुमको संतान क्यों नहीं होगा? मालती के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसके पति उसके आंखों के आंसू को पोंछते हैं और कहते हैं, मालती तुम निराश मत हो। कुछ दिन बाद छठ है और तुम छठ का पर्व इस साल से उठा लो। मालती कहती है, जी मैं इस बार से छठ उठाऊंगी, छठ का व्रत करूंगी और छठी मैया से एक संतान मांगूंगी। छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। छठी मैया मेरी भी मनोकामना पूर्ण करेंगी। मालती अपनी सासू माँ से छठ की विधि पूछती है। उसकी सासू माँ छठ करने की सारी विधि बताती हैं। धीरे धीरे छठ नजदीक आ जाता है। मालती छठ की तैयारी करने लगती है। पवित्र मन से मालती छठ का व्रत करती है। निर्जला व्रत करके शाम को छठ के दिन छठ घाट पर पहुंचकर सूर्यदेव महाराज का अर्घ देती है और मां के चरणों में गिर करके मां से संतान के लिए प्रार्थना करती है। दूसरे सुबह वह फिर छठ घाट पर आकर के भोर में मां के भजन कीर्तन में लीन हो जाती है। वहां पर भी कुछ औरतें देख करके उसे ताना मारती है, मगर मालती भक्ति भावना में खोई रहती है। उसे कुछ न दिखाई देता है और कुछ न सुनाई पड़ता है। वह छठी मैया से
प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे माँ, अगर आप मेरी मन्नत पूर्ण करती हैं तो मैं अगली बार कोसी भरूंगी और धूमधाम से छठ करूंगी। धीरे धीरे सूर्यदेव महाराज जी दिखाई देने लगते हैं। मालती जाकर के तालाब में सूर्यदेव महाराज जी को अर्घ देती है और उनसे भी प्रार्थना करती है, हे सूर्यदेव महाराज जी, अगर आप मेरे कलंक को मिटा देते हैं तो मैं जब तक जीऊंगी तब तक छठ करूंगी और आपको अर्घ दूंगी। वह तालाब से बाहर आती है। उसके पतिदेव गर्म पानी लेकर के खड़े रहते हैं। वह मालती को गर्म पानी देते हैं। मालती गर्म पानी पीती है और कुछ प्रसाद खाती है। फिर वहां से घर आकर के व्रत तोड़ती है, पारण करती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और छठी मैया सूर्यदेव महाराज जी उसके भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी मुराद पूरी करते हैं और मालती के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मालती बड़ी खुश होती है। उसके घर आजन बाजन बजता है, सोहर मंगल होता है। गांव में यह खबर फैल जाती है कि मालती को पुत्र हुआ है। सभी ताना मारने वाली औरतें चुप हो जाती हैं। मालती की सास, मालती के पति, सब लोग बड़ी प्रसन्न होते हैं। मालती छठ मैया को, सूर्यदेव महाराज जी को मन ही मन स्मरण करती है। मालती की आंखें खुशी के आंसू से भर जाती हैं। यह देख करके उसके पति देव के भी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। पूरा परिवार खुश होता है और छठी मैया को, आदित्य देव को पूरा परिवार स्मरण करता है। धीरे धीरे छठ का व्रत आ जाता है। इस बार मालती बड़ी धूमधाम से छठ करती है। वह मां से मन्नत मांगते हुए कही रहती है कि अगर मुझे संतान होता है तो मैं धूमधाम से छठ करूंगी और कोसी भरूंगी। वह कोसी की तैयारी करती है और पूरे गांव में न्योता देती है कि छठ के रात्रि में सबको मेरे घर आना है। छठ का दिन आ जाता है। मालती सब तैयारी पूर्ण कर लेती है। शाम को छठ घाट जाती है और मां के चरणों में शीश नवा करके प्रार्थना करती है, विनती करती है और कहती है कि मां, आपने मेरा मनोकामना पूर्ण किया। जब तक मैं जीऊंगी तब तक छठ व्रत करूंगी और सूर्य देव महाराज को अर्घ दूंगी। वह सूर्यदेव महाराज को अर्घ दे करके फिर घर आती है और धूमधाम से कोसी भरती है। भजन कीर्तन होता है। पूरे गांव के लोग भजन कीर्तन में शामिल होते हैं। फिर भोर में छठ घाट जाती है, कोसी लेकर के जाती है और मां की पूजा अर्चना में खो जाती है और सूर्यदेव महाराज को अर्घ देती है। फिर खुशी खुशी अपने घर आती है। जी हाँ भक्तजनों, जो छठी मैया का व्रत मन से करता है और मां से जो मांगता है, मां उसे पूर्ण करती है। प्रेम से बोलिए